हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, कोई स्टॉक की बात नहीं होगी, कोई मार्केट के ऊपर चर्चा नहीं होगी। ठीक है। थोड़ी सी ये वीडियो ऐसी है कि मेरे को बनानी पड़ी। मेरे पास दो चार लोगों की क्वायरी भी आई थी, सर ये वीडियो आप ज़रूर बनाइए। मेरे पास क्वायरी ये आई थी कि सर अगर मेरे पास 10,000 20,000 50,000 है तो हम क्या स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं और कामयाब बन सकते हैं। मेरी हिसाब से जिनके पास 2 लाख रुपए भी है ना शेयर बाजार में काम करने के लिए, उनको भी नहीं आना चाहिए। अगर इन्वेस्टिंग करनी है, आज जैसे शेयर खरीदे और उसको लेके रख दिए। ठीक है, जैसे 1 लाख के शेयर खरीदे, आप वो आप बेचेंगे 5 साल के बाद, तो आप उस समय कामयाब है। नहीं तो आपको 2 लाख 5 लाख वालों को नहीं आना चाहिए। ठीक है। और जो मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम आज मैं अपने चैनल पर रिवील करने जा रहा हूँ, वो स्कैम किस हिसाब से और क्या है, मतलब कुछ लोग थंबनेल देख के ही आ जाएंगे। ठीक है। मार्केट का ये स्कैम है क्योंकि आज की डेट में रिटेल इन्वेस्टर छोटा पैसा लेके आता है, सोचता है डेली 2,000 200 500 400 हज़ार 2,000 कमा के यहाँ से मैं एक वेल्थ क्रिएट कर लूँगा या बड़ा पैसा कमा लूँगा करोड़ रुपए। तो वो इम्पॉसिबल है। वो इम्पॉसिबल कैसे है? आज की डेट में रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ दो काम करता है, एक बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग और दूसरी ऑप्शन में ट्रेडिंग, तीसरी फ्यूचर में ट्रेडिंग। रिटेल इन्वेस्टर कोई रिलायंस के शेयर नहीं खरीदता, कोई एचडीएफसी बैंक के शेयर नहीं खरीदता। रिटेल इन्वेस्टर 20,000 50,000 रुपये लेके वो सिर्फ आ रहा है इस बाजार में लॉस करने। 20,000 वो सोचता है हम डेली, भैया मेरे को यहाँ से अगर 1,000 रुपये मिल गए 500 रुपये मिल गए तो मेरे लिए बहुत है, मैं सीखूंगा। भैया सीख नहीं पाएंगे आप। ठीक है, मैं ये बात मैं आपको आपको 2 साल भी लगता, हमारे को आज तक 5 साल 6 साल होने के बाद मार्केट में हमारे को भी लॉस होता है। अमृत किसी ने नहीं पिया। लॉस होते, पर लॉस की डेफिनेशन होती है। हम लॉस थोड़ा 6 महीने में रिकवर कर लेंगे, आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये एक हमेशा डेफिनेशन होगी होगी। ठीक है। अब मैं स्कैम की क्या बात करूँ, जो बंदे 50,000 रुपये बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग डेली करते हैं, 500 कमा ले, 1,000 कमा ले, 3,000 कमा ले, वो सारे उनको उनको अगर डेली 500 का आ भी रहा है ना प्रॉफिट, या 1,000 का उनको डेली प्रॉफिट भी आ रहा है, तो वो आज की डेट में तब भी लॉस में है। प्रॉफिट नेट में आने के बाद भी वो तब भी लॉस में है। लॉस में कैसे है, मैं आज आपको वो चीज़ अपने पोर्टल के ऊपर चेक कराऊंगा। आपने कभी अपनी ब्रोकरेज तो आज की डेट में क्या है, 20 रुपये खरीदी 20 रुपये बेची, 40 रुपये। जो बैंक निफ्टी के ऑप्शन में फ्यूचर में जो टैक्स लगते हैं, उसमें इतनी आज की डेट में टैक्स इतने लगते हैं, आपको 500 रुपये भी जो आपका प्रॉफिट है ना, वो 500 रुपये का आपका लॉस है नेट। और रिटेल इन्वेस्टर वो देखता है थोड़ा सा प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को देख के खुश हो जाता है, 1,000 रुपये 500 रुपये, और सारी कैपिटल उसकी साफ हो जाती है। वो टैक्स वैक्स का अंदाजा लगाता ही नहीं है। आज मैं आपको अपने पोर्टल पे दिखाता हूँ ट्रेडिंग में कितना टैक्स लगता है। चलिए आज ये चीज़ का रिवील करना है कि भैया 1,000 500 वाले जो रिटेल नए ट्रेडर आ रहे हैं वो बच जाए। इस वीडियो को देखने का ये माध्यम है, जिनके पास अच्छी कैपिटल है, 40 लाख 50 लाख 30 लाख, उनके लिए टैक्स मैटर ही नहीं करता। नए रिटेल ट्रेडर को हमारा मकसद है बचाने का। बाकी सब अपने अपने समझदार लोग हैं। हमारा एक मुद्दा था रिटेल ट्रेडर बचे। टैक्स इतने हैं, ट्रेडिंग करके वो सारा पैसा टैक्स में गंवा रहे हैं, लॉस करेंगे। जो अगर उनको इनकेस प्रॉफिट भी आएगा, वो लॉस तब भी उनका लॉस है। वो लॉस कैसे, अब हम समझाएंगे आपको अपने पोर्टल पोर्टल के ऊपर। स्कैम जो रिवील करते हैं, जीरोधा कैलकुलेटर, कोई भी आप ब्रोकर का देख सकते हैं कैलकुलेटर। ब्रोकरेज हमारे को ब्रोकरेज नहीं देखनी है, टैक्स हमारे को देखना है, गवर्नमेंट टैक्स हमारा कितना काटी है। आज हम बात करेंगे ना इंट्राडे की ना इक्विटी की। सारे जो नए रिटेल ट्रेडर आ रहे हैं वो बड़े पैसे देख के ऑप्शन के अंदर ट्रैप होते हैं, और फ्यूचर के अंदर एंड ऑप्शन के अंदर। ठीक है, हम बात करेंगे डायरेक्ट आके ऑप्शन एंड फ्यूचर की। आप ये देखिए, हमने 44,100 में अगर बैंक निफ्टी बाय करी, ठीक है, और सेल हमने करी 44,200 में, आपका 100 पॉइंट का प्रॉफिट मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, 100 पॉइंट का आपका प्रॉफिट लेके चल रहा हूँ। आपने मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़्यादा बाय करेंगे 10 लॉट, आपने 10 लॉट बाय करेंगे, 10 लॉट। ठीक है, 44 जो स्लॉट में आपकी क्वांटिटी होती है 150 बैंक निफ्टी की, एक लॉट की क्वांटिटी है 15 इंटू 10, आपकी हो गई क्वांटिटी कितनी, 150। आपने 44,100 में बैंक निफ्टी बाय करी, 44,200 में आपने सेल करी, आपका 100 पॉइंट का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है,
अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ब्रोकरेज आपकी लग रही है 40 रुपये, एस टी टी टोटल लग रही है 829 रुपये आपकी, ठीक है। एक्सचेंज टैक्स चार्जेस लग रहे 264 रुपये, जीएसटी आपकी 57 रुपये, सेबी चार्ज आपके लग रहे 13 रुपये, स्टैम्प ड्यूटी 13 रुपये, टोटल टोटल टैक्स एंड चार्जेस आपके लग रहे हैं 1300 रुपये, ठीक है। एक बार आपने ट्रेड किया बैंक निफ्टी का 10 लॉट के ऊपर, आपके 1300 रुपये लग गए। आपका प्रॉफिट होगा लॉस होगा, आपके 1300 रुपये लगेंगे। अब हम ये देखते हैं, ठीक है। ये अब हमने बात कर ली प्रॉफिट की, आपके 1300 का टैक्स लग दिया। अगर इनकेस आपका लॉस हो गया, आपने 44,100 की खरीदी थी और 44,000 में आपने बेच दी, ठीक है। आपका नेट लॉस 16,000 पे होगा, आपका 1300 रुपये टैक्स तब भी लगना ही लगना है। ये चीज़ आपने दिमाग में नोट करके रख लीजिए। जो नए रिटेल ट्रेडर आ रहे हैं वो यही गलती कर रहे हैं कि टैक्स 200-400 रुपये के लिए उनको अगर प्रॉफिट भी है वो वही प्रॉफिट देख देख के खुश हो रहे, पर उनको ये टैक्स नहीं देखते वो अंदर जाके। भैया अगर बड़े प्रॉफिट, अगर बड़ी कैपिटल से ही आप बड़ा ट्रेड करके यहाँ कमा सकते हो, नहीं तो ये जो टैक्स गवर्नमेंट के है, गवर्नमेंट अपने टैक्स लेगी। गवर्नमेंट आपको आपको ये नहीं बोलती आप ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग करो आपकी गलती है, छोटी कैपिटल है, मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। पर ट्रेडिंग एक ढंग से करी जाती है। आप लोग आ रहे हो छोटे नए पैसे लेके 50,000 लाख रुपए, आपका ये टैक्स में लगने वाला है। जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास 30 लाख की 40 लाख की कैपिटल है, जिनके पास 30 लाख की 40 लाख की कैपिटल है, वो टैक्स ये बेयर कर सकते हैं। कोई जिसके पास छोटी कैपिटल है 50,000 10,000 20,000, वो ये टैक्स बेयर नहीं कर पाएगा। मैं सीधी बात बता रहा हूँ। पहले हाँ ये भी हो सकता है कि आप धीरे धीरे सीख लीजिए, सीख के आप अपना सारा काम करिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑप्शन के अंदर। कोई आपने ऑप्शन 100 रुपये की खरीदी और आपने ऑप्शन के अंदर कैसे काम हो रहा है अभी वो भी मैं आपको बताऊंगा। 120 रुपये की बेची, आपने ली 20 लॉट, इसमें सबसे कम मार्जिन लगता है, तो आपके प्रॉफिट होगा तो आपका टैक्स देख लीजिए आप कितना है, ठीक है। 110 रुपये इसमें टैक्स भी लगेगा। सबसे कम टैक्स ऑप्शन में है, और ऑप्शन का जो भी प्रीमियम है वो सबसे जल्दी लॉस करता है। ऑप्शन का जो भी प्रीमियम है सबसे जल्दी लॉस ऑप्शन का ही प्रीमियम होता है और किसी का नहीं होता है। ये घुल मिला के बात यह है कि रिटेल छोटा इन्वेस्टर बेचारा लॉस में फंस जाता है, तभी मार्केट में टैक्स ब्रोकरेज और ऊपर से प्रॉफिट लॉस में भी बंदा इन्वॉल्व होकर यहाँ सक्सीड नहीं कर पाता है। इसका उपाय ये है कि इन्वेस्टिंग से चालू करिए, स्विंग ट्रेडिंग से चालू करिए, 10 शेयर खरीदिए, 20 शेयर खरीदिए। अब हम आते हैं डिलीवरी की बात करते हैं, ठीक है। अगर आपने 100 रुपये का मान लीजिए एक्स रिलायंस खरीदा और 105 रुपये में आपने बेचा, इसमें आपकी ब्रोकरेज आपने खरीदे 20 शेयर, आपकी क्वांटिटी कितनी, आपका टैक्स देख लीजिए कितने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये आपका टैक्स लगा, कोई ब्रोकरेज भी नहीं लगेगी, ये देखिए, ठीक है। आपका क्या ब्रोकरेज लगी, कोई टैक्स, आपका नेट तब भी प्रॉफिट में आएगा। 20 रुपये टैक्स है, सोचिए 20 रुपये भी कुछ भी नहीं है, छोड़ गई हर चीज़ ब्रोकरेज है, हर चीज़ आपकी छूट गई। तभी बता रहा हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शन का खेल अलग है, बड़ी कैपिटल चाहिए रिटेल ट्रेडर, तभी ब्लॉक हो रहा है, ठीक है।